नमस्कार दोस्तों, तारप्रा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 24 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, फिर भी आपका ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। हम जल्दी से जल्दी अपना लेक्चर कवर अप करेंगे। तो पहले मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों हमेशा ना अपने जो कुछ हमने अचीव करना है तो उसकी कोशिश हमें ज़रूर करनी है। हमें कुछ अपने भविष्य के लिए ज़रूर सोचना है और उसको पाने की कोशिश भी करना है। क्या है, समय बीतने के बाद जब हम भविष्य में जाएंगे तो ये हमें कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार अगर मैं ये काम करता तो ये काम हो जाता और मेरी आज दुनिया दूसरी होती। तो ये पछतावा बाद में कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए आप कोशिश ज़रूर करो। और दूसरी बात, अगर आप कोशिश करते हो ये तो कभी नहीं होना चाहिए यार ये काम हो सकता था लेकिन मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। ठीक है, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा कोशिश जरूर करनी है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, और कोशिश करने वालों को ही जीत मिलती है। ठीक है, तो जो कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लेते हैं अभी। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया था वो कौन सी बॉडी थी ये पूछा गया था। तो ये स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। तो ये किस लिए न्यूज़ में था, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला था, जो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इसके साथ साथ पेटा और दूसरा जो इंडियन जो एक एनजीओ है, दोनों इसके साथ करेंगे। जो सर्कस में जो एनिमल्स हैं उनके बारे में जो रेख रखाव होगा और उनका जो ऑब्जर्वेशन होगा पेटा के साथ, ये दोनों मिलके करेंगे। नेक्स्ट है, इंडिया साइंड ए कल्चरल एग्रीमेंट विथ इजराइल। तो इंडिया ने एग्रीकल्चर जो कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया है वो इजराइल के साथ साइन किया है, जो कि 3 साल के लिए है। नेक्स्ट है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ए पीएसयू। तो ये किसके अंडर पीएसयू थी, तो इसमें मैंने केवल इतना पूछा था डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर काम करता है। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स भी है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स का भी है। तो याद रखना, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड आपको नाम से भी पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंदर काम करता है। जो थुम्बी महोत्सव था 2020 वो क्या है, तो ये ड्रैगन फेस्टिवल है जो कि केरला में इस बार पहली बार मनाया जा रहा है। ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। ठीक है, ड्रैगन फेस्टिवल नहीं है, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। नेक्स्ट है, वेस्ट नील रिवर जो नील वायरस है वो कौन सी फैमिली का है, तो ये फ्लाविरिडे फैमिली का है। जो हाल ही में क्या स्पेन में इसके 2 केस मिले हैं। ये 1974 में क्या सबसे पहले कब मिला था, युगांडा में मिला था। तो आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये एक हैरी पाथ जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डेवलप की गई है। तो आपको क्या है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है जो आपने कभी देखा ही नहीं हो, ऐसे क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। कभी ना कभी कोई अगर क्वेश्चन स्किप कर गए हो तो आपको उसको क्या है अपने जो कॉमन सेंस है ना उससे भी किया जा सकता है। तो ये मैंने आज कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, लेकिन मैंने पुरानी जो न्यूज़ वगैरह है, कुछ नई न्यूज़ है, उनको सब मिक्स करके आज न्यूज़ बनाया है। तो ये तो हाल ही की न्यूज़ है। इसमें क्या है, जो हरी पथ, तो हरी मतलब हरा, पथ मीन्स रास्ता। तो ऐसे करके आपको इंटरलिंक भी किया जा सकता है। आपको कभी कभी रिस्क भी लेनी पड़ सकती है। अगर आपके % ज़्यादा सही हो रहे हो तो इसमें भी आप रिस्क ले सकते हो कि नंबर ज़्यादा मतलब 1 नंबर का सही हो सकता है। तो हरी पथ, तो पथ से क्या आ गया, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा डेवलप की गई है, जो कि असिस्टेंट विद नेशनल हाईवेज एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे क्या मॉनिटर होगा, जो नेशनल हाईवेज है उनके जो आसपास के जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ना उनको मॉनिटर किया जाएगा। तो ये जो ग्रीनरी है, तो इसमें आप समझ गए होंगे हरी पथ से किस लिए रिलेटेड है। तो आपको कभी कभी क्या कॉमन सेंस से भी आंसर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो ये याद रख लेना दोनों मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हैज साइंड एन MOU विथ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो किसके, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ MOU किसने साइन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में। किसके लिए, अप स्किलिंग, स्किल को अप करने के लिए, रीस्किलिंग, स्किल को दोबारा बढ़ाने के लिए। तो मैन पावर ऑफ इन पोर्ट एंड मेरीटाइम, जो मैन पावर है पोर्ट एंड मेरीटाइम, इनमें स्किल को अपग्रेड करने के लिए ये MOU साइन किया गया है स्किल डेवलपमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ। तो इससे क्या होगा, टू असिस्ट इंडिविजुअल इन बिल्डिंग टू बिल्ड एंड सर्टिफाई दियर स्किल सेट। तो उनको क्या है अपने जो स्किल है उसको बिल्ड करने के लिए या सर्टिफाई मतलब एक सर्टिफिकेट देना है कि मेरा स्किल मतलब अच्छा है, जो किसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन मेरी टाइम यूनिवर्सिटी। आपको पता है जैसे मेरी टाइम है, अभी बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। जो भी एक्सटर्नल जो इंटरनेशनल व्यापार होता है वो मेरी टाइम रूट से ही सबसे ज़्यादा होता है। मेरी टाइम जो सी पोर्ट वगैरह हो गए सबसे ज़्यादा बिजी मतलब पोर्ट वगैरह रहते हैं, सबसे बिजी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर जगह का यही है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सी रूट से होता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की। तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा एक MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट है सेंटर
ने स्टेट को कहा है कि, और यूनियन टेरिटरी को कहा है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है, जिनको मतलब विकलांग पर्सन हो गए किसी भी तरह से, उनको भी इंक्लूड किया जाए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अलावा अगर जो इसके अंदर नहीं आ रहे थे, उनके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया था, रोजगार अभियान चलाया गया था, जिसके अंदर उनको कुछ डेज एम्प्लॉयमेंट जो डेज थे वो जनरेट करने थे, जो सबसे ज़्यादा अभी इंडियन रेलवे कर रहा है। तो उनके अंदर क्या डिसेबल पर्सन नहीं आते, तो उनको भी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाने की बात कही है। तो आप इसमें जो फूड सिक्योरिटी हो गया, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, उनको एक दूसरे के साथ आप आंसर में इंटरलिंक कर सकते हो। तो न्यूज़ के लिए आज इतना ही। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं सॉरी, एक न्यूज़ और रह गई है। नेक्स्ट है वन साइड वन वर्ड एंड वन ग्रिड। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को द्वारा बताया गया है, जो इंडिपेंडेंस डे के स्पीच पे। तो ये है ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग सोलर पावर। तो आप जानते हो कि अभी एक दो राज्यों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होती है। अगर कोई इंडिया में क्या होता है, एक राज्य बहुत ज़्यादा बिजली जनरेट कर रहा है, तो वो दूसरे राज्यों को इलेक्ट्रिसिटी भेज सकता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि केवल इंटर स्टेट ही नहीं, अब पूरे वर्ल्ड के लेवल पे हम क्या इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज करेंगे। अगर कोई देश हो गया उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, जैसे इंडिया में तो अभी तक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं बन रही है, कम बन रही है, लेकिन क्या अगर कोई दूसरा देश है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो वो क्या दूसरे देश को ट्रांसफर कर देगा। तो इसी के क्या है, सोलर पावर को भी क्या है, आप दूसरे में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको भी पूरे ग्रिड के रूप में जोड़ने की बात कही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या कहा कि जो वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड है, इसमें लगभग 140 कंट्रियों को जोड़ा जाएगा। तो ये 3 फेजों में काम होना है। पहला फेज है जो मिडिल ईस्ट हो गया, जहाँ की जो गल्फ कंट्री जो होगी, वो साउथ एशिया हो गया, जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, आधा चाइना भी आ जाता है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये आगे देश। एंड जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज होगी, वो सारे मिलके इनको आपस में जोड़ा जाएगा, क्योंकि इनका क्या है, बहुत बड़ा लैंड मास क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले ये जोड़ा जाएगा। तो अब याद रख लेना मीसा सी, ये याद रख लेना मीसा सी क्या है, मिडिल ईस्ट, साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन है। फिर सेकंड पेज में क्या होगा, जो ये मीसा सी है, इन जो देशों को कनेक्ट किया जाएगा अफ्रीकन पावर पूल को। जो अफ्रीकन पावर पूल को आप किधर से कनेक्ट कर सकते हो, किस लैंड रूट से भी कर सकते हो, क्योंकि जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ये किसी ना किसी तरह से क्या जो अफ्रीकन कंटिनेंट से जुड़ी हुई है। ठीक है, और थर्ड फेज क्या है, जो ग्लोबल, फिर बाद में क्या है, ग्लोबल को, पूरे ग्लोब को इंटरकनेक्ट किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जहाँ पे भी अगर पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, वो अपनी पावर सप्लाई पूरे दूसरे देश में भी भेज सके। तो न्यूज़ के लिए इतना ही। सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो इसमें से कुछ न्यूज़ में मैंने पुराने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पुराने जो न्यूज़ पढ़ाई थी, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लिए आपके सामने आज क्वेश्चन रखे। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने जो आलेख पोर्टल है वो लॉन्च किया था, पहला क्वेश्चन ये है, आपको बताना है। इंडिया इज असिस्टेड इन विच कंट्री इन द कंस्ट्रक्टिंग अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इंडिया कौन से देश को जो अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर रही है, ये बताना है। नेक्स्ट है क्याउखेप्यू, ये नाम हमेशा ही मेरे से रह जाता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता इसका क्युक प्यू डीप सी पोर्ट, मतलब कौन से कंट्री में लोकेटेड है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ट्रांजिट रूट क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और लास्ट एंड तो क्या है, नेम ऑफ अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली साइंड एमओयू विद इंडिया ऑन स्पेस, मतलब उस कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसने इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है स्पेस कॉर्पोरेशन के। तो आपको आज छोटा सा लेक्चर रहा है, तो इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हो skvincent.blogspot.com पे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।